Hello everyone, this is third revision video for inverse trigonometric functions। पिछले वीडियो में हम कुछ फार्मूला को रिवीजन करवाए थे और कैसे क्वेश्चंस को डील करते हैं ये बताए थे। अब आगे ये सब फार्मूला है, जितना ज़्यादा फार्मूला क्लियर रहेगा, याद रहेगा, उतना ही ज़्यादा आपका कैलकुलस पे कमांड रहेगा। बस यही रीज़न है कि हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं इस चैप्टर पे, क्योंकि हम लोगों का मेन गोल है क्या, कैलकुलस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स फार्मूला दिख रहा है आपको। तो जैसे फर्स्ट फार्मूला आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, ये फर्स्ट फार्मूला है। इसको प्रूफ करने के लिए एनी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इंडिकेट्स एन एंगल, कोई भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो होता है वो एक कोण को सूचित करता है। इसीलिए तो हम बार बार थीटा बीटा अल्फा कुछ मान रहे हैं। अब यहाँ पर माना साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू थीटा। सपोज क्या कर लिए, ये लेफ्ट हैंड साइड है और साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स हमको प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, साइन इनवर्स माइनस एक्स, क्या सपोज किए, थीटा। लेट सपोज साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू थीटा। अब यहाँ पर आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है, इनवर्स लेफ्ट साइड है तो राइट साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो सिंपल में चेंज होगा। सो माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। साइन इनवर्स माइनस एक्स थीटा सपोज कर लिए, माइनस एक्स साइन इनवर्स है, राइट गया, सिंपल में चेंज हो गया। जैसे मान लो माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 है तो एक्स इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये गलत कंसेप्ट क्या रहता है कि माइनस इधर जाता है तो प्लस हो जाता है। ऐसा नहीं है, टर्म के साथ जाएगा तब। जैसे x - 2 इज इक्वल टू 4 है तो x इज इक्वल्स टू 4, ये माइनस साइन कंटेंट किया है, राइट साइड जाएगा +2 हो जाएगा। तो ये अलग थीम है और ये अलग थीम है। इसको और मतलब ये समझोगे, डायरेक्ट साइन हम ट्रांसफ़र करेंगे तो वो निगेटिव का निगेटिव ही रहेगा, और नहीं तो इजी इसका अगर आप जानना चाहते हैं दोनों तरफ माइनस से गुणा कीजिए। माइनस एक्स इक्वल टू 2 है तो इधर माइनस से मल्टीप्लाई करिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इधर प्लस माइनस माइनस। तो ऐसे भी हम इजीली इसको समझ सकते हैं। तो सिमिलरली जैसे यहाँ पर वैसे ही यहाँ पर करेंगे तो x इज इक्वल टू, ये माइनस इधर गया तो माइनस साइन थीटा। नहीं समझ में आ रहा है तो दोनों तरफ माइनस से गुणा करो, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, और प्लस माइनस माइनस। अब 11th क्लास में ये आप फार्मूला ऑलरेडी जानते हैं, व्हाट, साइन माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। ये फार्मूला जो है 11th क्लास का है। साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, मतलब माइनस बाहर है ना तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा को क्या लिखोगे, साइन माइनस थीटा। माइनस थीटा को क्या लिखोगे, साइन माइनस साइन थीटा को क्या लिखोगे, साइन माइनस थीटा। इम्प्लाइज अब साइन है इधर जाएगा, सिंपल, यहाँ इन्वर्स है तो राइट साइड सिंपल हुआ। अब सिंपल है फिर इधर लाना चाहते हैं वापस, इन्वर्स गेट करेंगे, देन साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू वाट, माइनस थीटा। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस ये इधर आया, ये दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करो तो प्लस माइनस माइनस तो हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू प्लस थीटा हो जाएगा। थीटा किसको माने हो, माइनस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा बोलो, माइनस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा बोलो, या थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स बोलो, बात तो सेम है। तो हो जाएगा आपका थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो देयरफॉर व्हाट इज थीटा, थीटा किसको सपोज किया हो, साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो हो जाएगा आपका साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। दैट्स ऑल, प्रूव्ड। बहुत सिंपल है। सिमिलरली जैसे हम ये प्रूफ किए हैं साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, वैसे ही आप टेन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स आप आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। फार्मूला पे कमांड करो, क्वेश्चन खुद से बनेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चल रहे हैं नेक्स्ट।
तो ये आपका होमवर्क रहा। अब कमेंट में ज़रूर बताइए कि tan इनवर्स माइनस एक्स और ये दोनों प्रूफ हो गया कि नहीं। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये 3 का अलग से ग्रुप बना है और ये 3 का अलग से ग्रुप बना है। अब इसमें से एक को प्रूफ करते हैं। चलिए फर्स्ट को उठाते हैं। तो फर्स्ट क्या है, सेकंड नंबर वाले में cos इनवर्स माइनस एक्स, cos इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, ये प्रूफ करना है। तो यहाँ पर LHS को उठाओ। तो LHS क्या है आपका, cos इनवर्स माइनस एक्स, इसको क्या सपोज कर लेंगे भाई, तो थीटा सपोज कर लेंगे। कोई भी इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंगल को इंडिकेट कर रहा है, तो एंगल थीटा सपोज कर लिए। यहाँ पे लिख सकते हैं से, मतलब मान लिया। अब यहाँ पर माइनस एक्स इन्वर्स है, कॉस इन्वर्स, राइट ट्रांसफ़र करोगे सिंपल में चेंज होगा ना जी। तो कॉस इन्वर्स है, राइट ट्रांसफ़र हुआ, क्या हो गया, कॉस थीटा। अब आप वैसे जैसे पीछे वाले में किए हैं एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ थीटा लिख सकते हैं। अब साइन वाला में क्या था कि यहाँ पर हम लिखे हैं साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, मतलब माइनस यहाँ पे साइन थीटा के आगे माइनस है तो उसको अंदर में थीटा में कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कॉस थीटा में नहीं होता है। कॉस और सेक में ऐसा नहीं होता, बाकी सब में ऐसा कर सकते हो, कॉस सेक में नहीं कर सकते हो। तो कॉस के लिए क्या करोगे, फार्मूला अप्लाई करोगे, कॉस 180 माइनस थीटा, 180 मतलब पाई, कॉस पाई माइनस थीटा फार्मूला होता है माइनस कॉस थीटा, ये भी क्लास 11th का फार्मूला है। तो इस कंसेप्ट को यूज करके हम इजीली इस फार्मूला को कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हम प्रूफ कर सकते हैं। तो चल रहे हैं यहाँ पे, तो ये माइनस कॉस ऑफ थीटा है, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, देन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, कॉस पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा हो गया। अब इधर इन्वर्स है, राइट ट्रांसफ़र किया तुम, सिंपल हुआ, तो ये सिंपल है, इधर ट्रांसफ़र करो, इन्वर्स में चेंज हो जाएगा। तो देन कॉस इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा हो गया। अब एक काम करिए, थीटा को इधर लाइए, थीटा निगेटिव साइन कंटेन किया है, लेफ्ट लाओगे पॉजिटिव हो जाएगा, पाई तो ऑलरेडी उधर प्रेजेंट है जी, कॉस इनवर्स एक्स इधर पॉजिटिव है, इधर आएगा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब तुम ही बताओ थीटा किसको सपोज किए हो, थीटा तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स को सपोज किए हैं, देयरफॉर कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये भी हम लोगों का प्रूफ हुआ। इसी तरह से इसको प्रूफ करोगे तो यहाँ पर ये अप्लाई करोगे, सेक पाई माइनस थीटा, सेक पाई माइनस थीटा माइनस सेक थीटा, ये कॉट वाले को अप्लाई करोगे तो कॉट पाई माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा। तो अगर ये फार्मूला का प्रूफ आपको इजीली समझ में आ रहा है तो आप आसानी से ये दोनों भी कर सकते हो। तो ये भी होमवर्क रहा। सिमिलरली ऐसे ही करना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो या वीडियो को पॉज करके पहले लिख लो, तब आगे नेक्स्ट स्टडी स्टार्ट करो। और कभी भी वीडियो से पढ़ना आप शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले कॉपी कलम साथ में रहना चाहिए, विदाउट कॉपी पेन फिर ऐसे ही देखोगे कोई सॉन्ग थोड़ी ना। तो आगे चल रहे हैं। अब कुछ और सिंपल फार्मूला है जिसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, उसको देख ले रहे हैं। तीन फार्मूला होता है। फर्स्ट फार्मूला क्या है, चलिए इधर से ही शुरू करते हैं। फर्स्ट फार्मूला है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू 90 डिग्री मीन्स पाई बाई 2। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। सेकेंड फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स ऑल्सो, मतलब जिस टाइप का सेम फार्मूला होता है। अब पाई बाई 2 जो रिजल्ट गेट प्रोवाइड करता है ना, उसको एक साथ लिख रहे हैं। तो ये सेकेंड फार्मूला। एंड दिस इज थर्ड, कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। तो ये तीनों फार्मूला सेम टाइप का है, तीनों का रिजल्ट क्या होता है जी, पाई बाई 2। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स गेट पाई बाई 2, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाई 2, कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स पाई बाई 2। किसी एक को उठाते हैं। फर्स्ट फार्मूला क्या है आपका, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स गिव्स पाई बाई 2। चलिए
फार्मूला हो गया हम लोगों का साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। अब इसमें आप LHS को उठा के RHS डायरेक्टली नहीं ला पाओगे। सिंपल एक बात समझो, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 हम लोगों को लाना है। तो सबसे पहले आप करिए क्या कि किसी एक को, या तो मन कर रहा है तो साइन इनवर्स एक्स को उठाइए या कॉस इनवर्स एक्स को उठाइए और थीटा सपोज कर लीजिए। यहाँ पे समझिएगा प्रूफ में, लेट माना जैसे हम साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू थीटा मान लिए, साइन इनवर्स एक्स को क्या मान लिए, थीटा। अब आप जरूरी नहीं है कि मेरा कॉपी करोगे, आप कॉस इनवर्स एक्स को उठा करके भी आराम से थीटा मान लोगे और इजीली आप पाई बाई 2 ला सकते हो। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन शो कर रहा है जी, एक्स इज इक्वल टू राइट ट्रांसफर करेंगे तो सिंपल में चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। अब कुछ ऐसा चीज़ जानते हो, ऐसा फार्मूला तो पता ही होगा जो साइन को कॉस में चेंज कर दे। तो 10th क्लास में हम लोग पढ़े हैं, 10th क्लास में क्या पढ़े हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ये 10वीं कक्षा का क्लास 10th का फार्मूला है और सबको पता होगा, क्योंकि आप सब लोग तो मैट्रिक पास आउट ही वीडियो देख रहे हैं ना। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन थीटा के जगह पे हम कॉस लाना चाहते हैं। क्यों कॉस ही लाना चाहते हैं, तो क्योंकि कॉस से रिलेशन है साइन का इसमें, इस फार्मूला में, तो हमको कॉस चाहिए। तो अब क्या लिख रहे हैं, एक्स, नाउ एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा के जगह पे वी कैन राइट दैट कॉस 90, और 90 को क्या पाई बाई 2 नहीं लिख सकते हैं, बिकॉज पाई का वैल्यू 180 डिग्री, 180 में 2 से डिवाइड करो, इजीली 90 गेट करोगे। तो 90 डिग्री लिखो या पाई बटा 2 रेडियन लिखो, दोनों सेम चीज़ है। 1 मीटर कहिए या 100 सेंटीमीटर कहिए, सेम चीज़ है। तो यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस पाई बाई 2 माइनस क्या लिख दिए, थीटा लिख दिए। अब यहाँ पे कॉस थीटा जो है, कॉस जो है वो तो सिंपल को इंडिकेट कर रहा है, इधर लाओ इधर इसको, तो क्या हो जाएगा जी, इन्वर्स हो जाएगा। तो कॉस इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा, वाट, पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब थीटा के आगे पॉजिटिव साइन है, इधर लाओगे दाहिने प्लस है, लेफ्ट लाओगे तो माइनस हो जाएगा, सॉरी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे थीटा पॉजिटिव हो गया, प्लस कॉस इनवर्स एक्स। अब कॉस इनवर्स एक्स प्लस थीटा भी लिखो, सेम चीज़ है, तो हो गया आपका पाई बाई 2। सो थीटा क्या है जी, किसको सपोज किए हैं, साइन इनवर्स एक्स को। यहाँ देखो साइन इनवर्स एक्स को थीटा सपोज किए हैं, तो थीटा के जगह पे वी कैन राइट दैट साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। एकदम इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है, आराम से प्रूफ हो गया। आप कॉस इनवर्स एक्स को थीटा मानते, कॉस को साइन में चेंज कर देते, सेम वैसे ही तरीका दूसरा हो जाता, लेकिन रिजल्ट सेम गेट करते। तो इसी तरह से आप ये tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, ये दोनों 10वां क्लास का, फिर किसी एक को उठाओगे दोनों में से, इसको प्रूफ करना है तो किसी एक को उठा के थीटा मान लेना, प्रूफ हो जाएगा। इसको प्रूफ करना है, किसी एक को उठा के थीटा मानोगे, प्रूफ हो जाएगा। तो थोड़ा सा जल्दी और करना क्या है इसमें कि जैसे मान लीजिए कभी कभी यूज होता है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, तो हम लिखेंगे कॉट इनवर्स एक्स। इतना खुद से डेरिवेशन आना चाहिए। कैसे हुआ, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाई 2 हुआ, यहाँ पे पाई बाई 2 है। तो अब इसको इधर लेके जाओगे tan इनवर्स एक्स को, तो पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स एक्स क्या बचेगा, कॉट इनवर्स एक्स। तो इस तरह के, जैसे कोई पूछ देगा पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो ये माइनस इधर गया ना, इधर गया तो माइनस हो जाएगा, तो साइन इनवर्स एक्स बचेगा। तो ये सब खुद से भी इधर उधर करके हम ओल्ड वीडियो में आपको ऑलरेडी बता चुके होंगे। और कुछ फार्मूला देख लेते हैं। नेक्स्ट फार्मूला जो है, जितना ज़्यादा फार्मूला स्ट्रॉन्ग उतना ज़्यादा इन्वर्स ट्रिगो स्ट्रॉन्ग, और ट्रिगो स्ट्रॉन्ग तो कैलकुलस के लिए हम पे छोड़ दीजिए, हम सब कैसे डील करना है हमको पता है, बस जैसे जैसे बोला जा रहा है वैसे करते जाइए। नेक्स्ट आपका है फर्स्ट साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स x। नेक्स्ट अगर हम लोग कोसेक इनवर्स एक्स का बात करें, साइन का व्युत्क्रम आप लोग पढ़े होंगे, साइन का व्युत्क्रम की तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है 10वां क्लास का।
साइन का व्युत्क्रम कॉसेक, मतलब इनवर्स ऑफ, सॉरी रेसिप्रोकल बोल सकते हैं हम लोग, रेसिप्रोकल ऑफ साइन इज नोन एज कॉसेक। तो यहाँ पर लिख रहे हैं कॉसेक, कॉसेक इनवर्स 1/x, तो साइन इनवर्स 1/x तो हो जाएगा यहाँ पर कॉसेक इनवर्स x, और कॉसेक इनवर्स 1/x तो हो जाएगा साइन इनवर्स x। थर्ड क्या है, कॉस से रिलेटेड है, कॉस इनवर्स, तो कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है उसको सेक बोलते हैं, रेसिप्रोकल इन द सेंस व्युत्क्रम, तो कॉस इनवर्स 1/x हो जाएगा आपका सेक इनवर्स x, एंड अगर सेक इनवर्स 1/x बोलेगा तो फिर कॉस इनवर्स x। बहुत ईजी है और प्रूफ आना चाहिए, अच्छा रहेगा। और एक और है टैन का, टैन का व्युत्क्रम क्या होता है जी, कॉट होता है, तो टैन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x, एंड नेक्स्ट अगर कॉट इनवर्स 1/x बोलेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे जी, टैन इनवर्स x। ये 6 फार्मूला लिखे हैं। एक को प्रूफ करने से पहले हम कुछ बताना चाह रहे हैं। क्या ये सब फार्मूला क्यों बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए कहीं पर, ये सब नोट करते जाओगे, साइन इनवर्स x/y दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स x/y। अब अंश और हर तो आपको पता होगा, न्यूमरेटर न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर में ऐसे ही, मतलब जो अंदर में है न्यूमरेटर में x है, डिनोमिनेटर में क्या है, y है, ठीक है। अब तुम ये बताओ अकॉर्डिंग टू क्लास 10th कि साइन का व्युत्क्रम मतलब रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक होता है। तो तुम साइन के जगह पे, साइन इनवर्स के जगह पे कॉसेक इनवर्स लिखो, कॉसेक इनवर्स लिखो, और x/y है ना तो पलट दो, मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाओ, अंश को हर और हर को अंश बनाओ, देन वी गेट कॉसेक इनवर्स y/x। कुछ नहीं करना है, साइन इनवर्स, साइन का व्युत्क्रम सोच लेना है, कॉसेक लिखना है, x/y है तो व्युत्क्रम उल्टा कर रहे हो ना जी, तो इसको भी उलट दो तो y/x हो गया। अब जैसे मान लीजिए कोई आपसे बोलेगा कि टैन इनवर्स m/n है, टैन इनवर्स m/n है, और इसको कॉट इनवर्स में तुम लिखना चाहते हो, क्या लिख सकते हो, तो टैन का व्युत्क्रम तो कॉट होता है जी, टैन इनवर्स को कॉट इनवर्स में हमको बदलना है, तो m/n है ना, अंश में m हर में n है ना, पलट दीजिए, क्या हो जाएगा, n/m। तो ये सब कॉन्सेप्ट जब क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो कब कहाँ से कोई कॉन्सेप्ट उठाना है, ये तो राइट हैंड साइड के ऊपर डिपेंड करता है, फिर भी ये कब यूज हो जाएगा ये तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, इसीलिए ये सब पॉइंट को नोट करते जाओ। एक और पॉइंट, जैसे मान लीजिए कोई पूछेगा सेक इनवर्स l/r, l/r है, कॉस इनवर्स सेक इनवर्स l/r है। अब सेक इनवर्स l/r है तो सेक किसका व्युत्क्रम होता है, कॉस का, साइन का व्युत्क्रम कॉसेक, टैन का व्युत्क्रम कॉट, और कॉस का व्युत्क्रम सेक, या सेक का व्युत्क्रम कॉस। अब ये व्युत्क्रम में तो ऑलरेडी दिया हुआ है, अब तुमको कॉस इनवर्स में बदलना है, तो कॉस इनवर्स में जब बदलना है तो l/r है ना, तो क्या लिख दोगे, r/l लिख दोगे। तो ये सब पॉइंट नोट कर लोगे, स्क्रीनशॉट ले लोगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे हाउ टू प्रूफ दिस फार्मूलाज, कैसे इन फार्मूला को प्रूफ करेंगे। फर्स्ट फार्मूला क्या है आपका, फर्स्ट फार्मूला है साइन इनवर्स 1/x, लेफ्ट हैंड साइड है, और हमको क्या प्रूफ करना है, कॉसेक। इसमें भी देखो 1/x है ना, 1/x। अब x/1 यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पर x के नीचे तो 1 ऐसे ही हिडन है, तो x को x/1 भी सपोज कर सकते हैं। अब इसको क्या मान लिए जी, थीटा मान लिए। साइन इनवर्स 1/x को क्या सपोज कर दिए, थीटा। अब यहाँ पे लिख देंगे से मतलब मान लिया। अब साइन इनवर्स है, राइट ट्रांसफर करोगे सिंपल में चेंज होगा, देन वी गेट 1/x इज इक्वल्स टू वाट, साइन थीटा। अब आप क्या करो कि एक यहाँ पे छोटा सा 5वां 6ठा क्लास का, अगर x/y इज इक्वल टू 4/5, x/y बराबर क्या है, 4/5 है, x/y बराबर 4/5 है, तो अगर हम y/x लिखेंगे, मतलब अंश को हर और हर को अंश बनाए, तो यहाँ पे 5/4 कर देंगे, मतलब ये पलट गया तो ये भी पलट गया। अब आप ये बताइए कि साइन थीटा के नीचे क्या है, 1 है, ये साइन इधर गया तो साइन थीटा हो गया, 1 है। अब इसको पलटो, x/1 लिखो, अंश हर को अंश मिले गए तो यहाँ पर 1/sin थीटा लिख सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड।
अब 1/sin थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा। तो आप लिख सकते हैं कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या है, x/1 लिखो या x लिखो। नहीं समझ में आ रहा है तो इसे छोड़ो, x/1 लिखो या x लिखो। और 1/sin थीटा क्या होता है आपका, कोसेक थीटा। साइन थीटा के व्युत्क्रम को कोसेक थीटा, तो 1/sin थीटा क्या हो गया, कोसेक थीटा। अब कोसेक को इधर लाओ तो क्या हो जाएगा आपका, कोसेक इनवर्स x इज इक्वल्स टू थीटा। कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। तो कोसेक इन यहाँ पर सिंपल ट्रिगोनोमेट्रिक है, इधर क्या इन्वर्स हो गया, तो हो गया आपका कोसेक इनवर्स x इज इक्वल्स टू थीटा। किसको सपोज किया है, साइन इनवर्स 1/x को, तो हो गया आपका साइन इनवर्स 1/x। तो LHS RHS दोनों इक्वल है, साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। देख लो, साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। इसी तरह से ये पांचों फार्मूला आप लोग प्रूफ कर सकते हैं। तो किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इतना प्रिपेयर करो और कमेंट में बताओ कि जितना फार्मूला हम छोड़े होमवर्क दिए वो आपका कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। थैंक यू वेरी मच।